रमज़ान में ही जब हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हिदायत जारी की जाती हैं तो उस पर अमल करना भी हम पे फ़र्ज़ होता है। जब रियासत कुछ कहती है तो उस पर अमल करना होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। वो चाहे इज्तिमात से मुताल्लिक हों, वो चाहे मेल जोल से मुताल्लिक हो, कहीं आने जाने से मुताल्लिक हो, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। आज जब हम नमाज़ पढ़ने के बड़ा अच्छा लगा कि SOPs के साथ नमाज की अदायगी होती है, बड़ा बहुत खूबसूरत लम्हात हैं ये। लेकिन जब हम बात बेएहतियाती की करते हैं कि कहाँ पर हो रही है बेएहतियाती, तो जनाब कराची की बात हम कर लेते हैं जहाँ पर ख़तरे की घंटी बज गई है। पहले तो हम कह रहे थे ना कि पंजाब में, इस्लामाबाद में, KP में केसेस जो हैं वो ऑन द राइज़ हैं, लेकिन अब सिंध में, कराची में स्पेशली ख़तरे की घंटी बज चुकी है। गुज़श्ता रोज़ सिर्फ कराची में कोविड के 635 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो पॉजिटिविटी रेशो है जनाब अब वो 5% से बढ़कर तकरीबन 14% तक हो गई है। अलार्मिंग है ये। 6-8% के बाद लॉकडाउन की बातें होती हैं और ये 14% तक पहुंच चुकी है। और देखें, हम ये भी सोच सकते हैं कि शायद पिछले दिनों जो मार्केट में आवाम का रश हमने देखा, इवन जब हमने कल रश देखा, कल ऐसे लग रहा था कि शायद लोग समझ रहे हैं कि आज आखिरी दिन है शॉपिंग का और इसके बाद तो हम शॉपिंग कर ही नहीं सकते ना, मतलब आज जो खरीद लिया। कल बहुत बुरा हाल था और ये जो बुरा हाल हुआ है ना कल या गुज़श्ता कई रोज़ में, ये उसी का नतीजा है जो रेशो इतना बढ़ चुका है। इस सब के बावजूद जो शहरी हैं वो समझने को तैयार नहीं है, जबकि दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने ईद की शॉपिंग के लिए 2 दिन की छूट दे दी है। कराची समेत सिंध भर में आज यानी जुम्मे के दिन और कल यानी हफ्ते को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक तमाम मार्केटें, दुकानें और कारोबार खुले रहेंगे। इतवार के बाद से सिंध में भी सख्तियाँ होंगी, जैसे ईद के दिनों में जैसे होता है कि तफरीही मकामात खुले रहते हैं, लेकिन अब ऐसा होगा कि हॉक्सबे और सी व्यू जो है वो बंद रहेंगे। यानी आवाम को बार बार यही कहा जा रहा है कि आप ईद घरों पे करें। ये तो जनाब इतवार के बाद होगा, लेकिन अभी भी कुछ सख्तियां ऐसी हैं जो हमारी नज़र में है, जैसे कि कराची में इंतज़ामिया जो है वो SOPs की खिलाफ वर्जी पर खूब एक्शन लेती हमें नज़र आ रही है। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने मास्क ना पहनने वालों के तकरीबन 1 लाख रुपए जुर्माने किए हैं। सदर में शाम 6 बजे के बाद खुलने वाली 40 दुकानों को सील किया गया है। आर्मी और पुलिस सरप्राइज विजिट करके SOPs पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। अगर आपको 2 दिन की मोहलत मिल गई है तो ये ना सोचें कि ये 2 दिन ऐसे कि बस हमने, वो कहते हैं ना कि हर चीज़ को पसे पुश डाल के बस बाज़ारों में निकल जाना है। ठीक है, अगर 2 दिन मिल गए गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप उसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि बाज़ार जाएँ, थोड़ा सा खुद ख्याल रखें। अगर दूसरा ख्याल नहीं रख रहा तो उसको आप गुस्से से कह सकते हैं, प्यार से कह सकते हैं, ये उसकी भलाई के लिए जो ज़बान वो समझता है उस ज़बान में उसे कह दें, समझ आ जाएगी। और जब समझाने की बात होती है तो हुकूमत सिंध की इस वक्त SOPs पर अमल दरामद कराने से मुतालिक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अच्छा जी, ये तो हमने बात कर ली है कराची की, और ऐसे में एक और ख़बर भी है हमारे पास कि सिंध में UK स्ट्रेन की तशख़ीस हुई है। यानी पहले हम बात कर रहे थे ना कि पंजाब में ही UK स्ट्रेन है, वहीं पर साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, लेकिन अब यहाँ पर भी जो सैम्पल्स हैं उसमें UK स्ट्रेन हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। कराची वालों को अब कहा जा रहा है कि एहतियात कीजिए, वैसे भी 5% से बढ़ के 14% पॉजिटिविटी रेशो हो चुका है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने एक बड़ा ऐलान किया, और बड़ा अच्छा ऐलान किया है विद रिस्पेक्ट टू वैक्सीनेशन। अब शहरियों को प्राइवेट हॉस्पिटल से या प्राइवेट जो लैब्स हैं जो भी इस वक्त वैक्सीन लगा रही हैं, यानी जो जिनको पे करके आप वैक्सीन लगवाते हैं, वहाँ पर अब गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन देगी, आप वहाँ से जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद को बढ़ा दिया जाए, मुफ्त वैक्सीन फ्रॉम प्राइवेट सेंटर्स। तो इससे मुताल्लिक हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर। जी बिल्कुल, पंजाब के बाद जब से सिंध में UK स्ट्रेन की तशख़ीस हुई है, सिंध में भी केसेस में इजाफा देखने में आया है। और बिलखसूस अगर कराची की बात की जाए तो ये कोरोना केसेस के बढ़ने का ग्राफ जो है 5% से बढ़कर तकरीबन 15% हो चुका है। लेकिन हैदराबाद में केसेस कुछ दिनों से कम देखने में आ रहे हैं, तकरीबन ये ग्राफ जो है 18% से कम होकर 11% हो चुका है। केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग जो हैं वो किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे, वो मार्केट्स में आ रहे हैं और खूब शॉपिंग कर रहे हैं। और हुकूमत सिंध ने भी 2 दिन की छूट दे दी है और उसका भी भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है। लेकिन एक खुशाइंद बात यह है कि हुकूमत सिंध ने कोरोना टास्क फोर्स में कल जो है वज़ीर आला सिंध ने यह फैसला किया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी जो आम शहरियों को लगाई जाएगी। चूँकि बहुत ज़्यादा सेंटर्स पर रश देखने में आया था, तकरीबन ये रश 1 हफ्ते से बढ़ता जा रहा है।
लोग ज़्यादा वैक्सीन लगवाना शुरू कर दी है। और अभी एक और अच्छी बात यह है कि एक्सपो सेंटर को सबसे बड़ा वैक्सीन सेंटर बना दिया गया है, जहां तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 5000 अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी और 400 के करीब नर्सिस हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। इसके अलावा वो अफराद जो सेंटर्स पर नहीं जा सकते उनके लिए भी एक अच्छी फैसिलिटी दी गई है हुकूमत सिंध की जानिब से कि वो उन्हें घरों में टीम जाकर ख़ुद वैक्सीन लगाएगी जो बूढ़े अफराद होंगे। तो अभी SOPs के हवाले से अगर बात की जाए, हुकूमत सिंध का ख़ास कंट्रोल नहीं देखा जा रहा। जो ट्रांसपोर्ट है वो भी अभी तक उसे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया। जो शहर के अंदर चल रही है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो रश देखने में आ रहा है शहरियों का, और SOPs के हवाले से कुछ कंट्रोल करने के हवाले से इकदाम तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन वैक्सीन के हवाले से इकदाम हुकूमत सिंध के काफ़ी काबिल सताइश हैं। जी।